सोलन सहित देश भर में ईद आज मनाई जा रही है। समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए हैं और नमाज अता की। एक माह चले पवित्र रमजान के बाद बुधवार शाम आखिर ईद के चांद के दीदार हो गए, इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में चांद देखे जाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सोलन की जामा मस्जिद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह सुबह आकर नमाज अता की। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि ईद मुबारक का त्यौहार है, इसे सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। शाही इमाम ने ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों से मुल्क के लिए अमन व शांति की दुआएं करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईद के दिन सबसे पहले नमाज अता की जाती है। नमाज के बाद एक खास दुआ भी होती है जिसमें पूरे विश्व के लिए शांति और अमन की कामना की जाती है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद के त्यौहार की बधाई देते हैं। नमाज के बाद घर जाकर मीठा खाने का रिवाज होता है। इसी वजह से ईद पर मुस्लिम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मीठा खाने के बाद ईद की मुबारकबाद देते हैं। मीठे पकवानों में ईद के दिन सेवियां और शीर खुरमा या खीर को जरूर बनाया जाता है। इसके अलावा भी दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजाए जाते हैं। आज हमारे यहाँ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया और ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि देश के अंदर जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे देश में जितने भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उनको मिलकर ही मनाते हैं। हमारी इस मस्जिद में मेरे पिताजी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने 45 साल से ज़्यादा इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, खिदमत की यहाँ पर, और एक यहाँ का शहर का जो समाज है सारा समाज उसको जोड़कर रखा। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं ये बात आपको पता भी है, बताना चाहता हूँ कि 6 सितंबर 2023 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और वो अचानक चले गए हमें छोड़कर के। तो इस वजह से और टाइम पे हम ईद की जब हमारे यहाँ ईद मनाई जाती थी तो हम उसके अंदर जो है वो बाहर लाइटिंग भी करते थे, एक गेट भी बनवाते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके अलावा ईद एक्चुअली क्या है कि ये खुशी का त्यौहार है। ईद कहते हैं खुशी को। अब खुशी किस तरह की कि समाज का जो भी वर्ग है, बियॉन्ड द रिलीजन, जितने भी रिलीजन है, जितने भी समाज हैं, बियॉन्ड द रिलीजन जितने भी लोग हैं, उन तमाम में जितने गरीब हैं, ऑर्फन हैं, विडोज़ हैं, हैंडीकैप हैं, डीफ एंड डफ हैं, जितने भी हैं, उन सारों का ख्याल रखा जाए। उसके लिए हमारा इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि आप सदकातुल फित्र दो। तो इस बार हमने लोगों को बताया कि एक आदमी का 51 रुपये सदकातुल फित्र है, वो यहाँ आने से पहले उसको अदा करे, ताकि जो गरीब हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में रहते हैं, वो भी, किसी को स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, उनके घर में भी ईद बन जाए, और जो किसी को दवाई लानी है, जो भी है वो काम उसमें से हो। और वो लोगों ने किया और ये कॉल हम हमेशा करते हैं। हमेशा हम अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने शहर के आपसी भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। हमेशा हम प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। देश की तरक्की के लिए, देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए, सरहदों की मजबूती के लिए, दुश्मन कोई हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे एक एक नागरिक को कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए यहाँ पर हम दुआएँ करते हैं। कितने लोगों ने आज नमाज अदा की? नमाज की जो क्वांटिटी है वो तो, क्योंकि हमारी शहर की ये मस्जिद है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मस्जिद है, तो यहाँ पर शिमला में मस्जिद है, फिर धर्मपुर में मस्जिद है, फिर हरिपुर में मस्जिद है, फिर राजगढ़ के मस्जिद है। उसके बीच में जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर नमाज पढ़ते हैं। और जो हमारा ये सराउंडिंग एरिया है, छतें हैं, जितनी भी जगहें हैं, वो सारी हमारी फुल थी। क्वांटिटी में कुछ एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि झूठ भी हो सकती है, पर वो 1000 में ही थी। फिर लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को हम यही संदेश देंगे कि जितना भी, जो भी आपसी भाईचारा है, देखो मजहब से हटकर आगे की बात करें। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमें चाहिए कि हम इंसानियत की कदर करें। हर इंसान, जो भी हमारा भूखा है, दवाई उसको चाहिए, कोई भी हमारा पड़ोसी किसी भी मजहब का है, कैसा भी है, हम उसकी मदद करें और इंसानियत को हम अपने अंदर जगाएं। इंसानियत हमारे अंदर थी तभी हमारा देश आज़ाद हुआ और हम सब ने मिलकर के देश को आज़ाद करवाया।
इसलिए हमारे देश की संस्कृति है कि यहाँ पर इंसानियत बनी रहती है, और मैं यही सबको संदेश दूंगा कि इंसानियत को बरकरार रखें। हमारे शहर सोलन के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा है। बहुत धन्यवाद है सोलन के वासियों का, सोलन की एडमिनिस्ट्रेशन का, और आप तमाम पत्रकार बंधुओं का। आप आए और आपने हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आपने ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं अपने पिताजी की जगह यहाँ पर अब इमामत कर रहा हूँ। जी जी।